प्रभु के जानने वाले लोगों के लिए चेतावनी है। मेरे साथ निकालेंगे अपने बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार 7 उसका 21 वचन को निकालें। प्रेज़ गॉड जीसस। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। आज प्रभु का नाम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। लाखों करोड़ों से भी ज्यादा, मिलियन डॉलर से भी अधिक लोग पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जो मुझसे हे प्रभु कहते, उनमें से हर एक लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलता है, बाइबल के वचन के अनुसार चलता है। केवल प्रभु के नाम लेने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का केवल नाम लेने से परमेश्वर के राज में लोग नहीं जा सकते। हालेलुया। और परमेश्वर को नाम लेते हुए परमेश्वर के स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार, वचन के इच्छा के अनुसार आप चलेंगे, तब परमेश्वर के राज में जाएंगे। हालेलुया। बाइबल जो कहती है, बाइबल का वचन में जो सीखते हैं, परमेश्वर का वचन में जो सुनते हैं, उसके अनुसार चलेंगे तब जीवन को पाएंगे, उसके अनुसार करेंगे तब आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और पहला पतरस उसका 2 अध्याय में आ जाए। पहला पतरस 2 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा स्वाद चख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, निंदा और कपट और डाह को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा किया करो। हालेलुया। नए जन्मे बच्चों के समान एक नया जन्म, जिस बच्चे का नया जन्म होता है, उस बच्चे को जन्म लेता है, उसके बाद उसकी माँ का दूध की लालसा होती है। हालेलुया। उसके बाद उसको भला बुरा पाप उसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए भी ये बाइबल कहती है नए जन्मे हुए बच्चों के समान प्रभु के लोगों का स्वभाव होना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों का स्वभाव एक नए बालक की तरह निष्कलंक और पवित्र बनकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करें। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा किया करें और उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाइए, क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है। स्वाद चख लिए है कि हमारा प्रभु कैसा है, चखे हैं आप लोग? मीठा है कि खट्टा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मीठा है तो हमें आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करना है, एक बच्चे के समान अपने स्वभाव को बनाना है, ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना है। सब प्रकार का बैर भाव, कठोर निंदा, बदनामी, सबको अपने अंदर से बाहर करना है। निर्मल आत्मिक दूध की तरह एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान उद्धार पाने के लिए अपने जीवन को हमें पवित्र करना है। हालेलुया। ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु का कृपा का स्वाद चख लिया है। यदि प्रभु का स्वाद आप चख लिए हैं, हमारा प्रभु मीठा है, तो हमारा चरित्र, स्वभाव, सब कुछ मीठा आना चाहिए, उसमें खटापन नहीं आना है।
हालेलुया। हालेलुया। मीठा को सब पसंद करता, लेकिन खट्टा को करता भी है, लेकिन बहुत कम पसंद करता है ना। हालेलुया। तो आप और हमारा जीवन में प्रभु जैसे मीठा होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव आ जाना चाहिए, परमेश्वर का गुण चरित्र परमेश्वर का बेटा बेटी में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ बाइबल में से पढ़िए, इब्रानियों का पत्री में से आइए, उसका 10 अध्याय, इब्रानी 10 अध्याय उसका 26 वचन को पढ़िए, 26 को। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते यदि रहे, हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो फिर पापों के क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सुन रहे हैं मेरे साथ, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 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 आप और हम किसको जान गए हैं? सच्चाई को जान गए हैं, यीशु को जाने हुए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। कान खोलकर सुनिए, सच्चाई को पहचान करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं, जानते जानते भी हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो पापों के क्षमा के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। नीचे लिखा है, हाँ, दंड का, भयानक दंड का और आग का ज्वालन बाकी है। क्षमा के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, दंड का और आग का ज्वालन बाकी है। सावधान हो जाइए, सच्चाई को जानने वाले भाई बहन लोग, आप और हमें सावधानी जीवन, सावधानी बरतना है। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम अपने कदम को फूक फूक कर आगे बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई को पहचानने के बाद हमें फिर से पाप नहीं करना है, जानबूझकर पाप नहीं करना है। हालेलुया। पापों के क्षमा के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है, केवल दंड का भयानक बाट जोहना होगा और आग का ज्वालन बाकी है। हालेलुया। 31 वचन को पढ़िए, इब्रानी 10 का 31 वचन को पढ़िए। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आप जीवते परमेश्वर के हाथों के नीचे चलते फिरते हैं। हालेलुया। जीवते परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहता है और जीवते परमेश्वर के हाथों से पढ़कर, सच्चाई को जानकर फिर से पाप करते हैं, फिर से शराब पीते हैं, फिर से खैनी खाते हैं, फिर से परमेश्वर का विरोध में बोलते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से निंदा करते हैं, फिर से शिकायत करते हैं, फिर से गंदी गंदी विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना साधारण बात नहीं है, भयानक बात है। हालेलुया, भयानक बात है। इसलिए सच्चाई को पहचान करने के बाद जानबूझकर हमें पाप में नहीं गिरना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लेखा नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर खुदा, ये वचन का प्रचार हो रहा है, आप इस वचन को नहीं कर सकते, मैं इस वचन को नहीं सुना था इसलिए पाप किया। हालेलुया। हर वचन परमेश्वर के राज में रिकॉर्ड होता है। हालेलुया। यहाँ तो होता ही है, लेकिन स्वर्ग में भी रिकॉर्ड होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन पत्थर गवाही देने के लिए वहां पर खड़े हो जाएंगे। आमीन। पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। जिस नदी में, जिस तालाब में डूबकर बपतिस्मा लिए हैं, वो पानी आपको गवाह देंगे कि ये भाई ये वचन सुना था, ये बहन भी ये वचन सुनी थी, ये भी ये वचन सुनी थी। आपका बपतिस्मा हुआ, पानी गवाही देने के लिए, पानी भी गवाही देंगे। हालेलुया। भय को आने दीजिए, परमेश्वर का डर को आने दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में काम करने दीजिए। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना साधारण बात नहीं है, भयानक बात है। हम कहीं भी नहीं छुप सकते। हालेलुया। हमसे छिप सकते हैं, पास्टर से छिप सकते हैं, कलीसिया के भाई बहनों से छिप सकते हैं, लेकिन भूमंडल का रचने वाला
शक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग पर बैठा है, एक साथ सारे दुनिया को अंधेरे में हो या प्रकाश में हो, सब जगह देखता है। हालेलुया। हमेशा आप और हमें देखता है कि हम प्रभु के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु का भय रहेगा, प्रभु का डर रहेगा, आप कहीं भी नहीं छिप सकते। हालेलुया। कहीं भी नहीं छिप सकते। आप सच्चाई को जाने हुए लोग हैं, आप साधारण नहीं हैं। आप जीवते परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहने वाला सदस्य है, इसलिए आप जीवते परमेश्वर से दूर होने की कोशिश नहीं करें। जीवते परमेश्वर के हाथों से हटकर पाप करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसका आँख खुला और बेपरद है, सब जगह देखता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन।